Hello students, so today I am going to teach you science for class 6th, chapter number 2nd. Chapter number 2nd is components of food, यानी कि फूड में क्या क्या यूज़ होता है वो उसके सारे कंपोनेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट वी ईट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड आइटम्स इन आवर डेली रूटीन लाइफ। हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही कि हम बहुत सारे वैरायटी का जो फूड आइटम होता है वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सम पीपल ईट चपातीज़ एंड सम प्रेफर राइस ओनली। कुछ होते हैं जो चपातीज़ पसंद करते हैं और कुछ होते हैं जिन्हें सिर्फ चावल ही बहुत पसंद होते हैं, राइस पसंद होता है। सम ईट वेजिटेरियन डाइट। कुछ होते हैं जो शाकाहारी खाना खाते हैं, वाइल अदर्स प्रेफर नॉन वेजिटेरियन डाइट ओनली। जबकि कुछ होते हैं जो बिल्कुल नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। सम पीपल ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स वाइल अदर प्रेफर फ्रूट जूस एंड ड्राई फ्रूट्स। कुछ होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाना पसंद होता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रूट जूस पसंद करते हैं, उन्हें फ्रूट्स खाना पसंद नहीं होता है, या फिर ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। ऑल दीज फूड हैव डिफरेंट कंजप्शंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन सभी के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड यानी खाने के अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ाई करेंगे। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग अलग जो फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स भी उनके पाए जाते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग अलग तरह के फूड आइटम में उसके अलग अलग भाग होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं हिस्सों को हम न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व भी कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड के अंदर उन्हें हम वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए वी मस्ट ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स एवरी डे। हमें अलग अलग तरह का यानी वैरायटी का बहुत खाना हर रोज़ खाना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब फूड्स का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। फूड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन ऑन द बॉडी सच एज। फूड को क्लासीफाई किया जा सकता है उसके एक्शंस के द्वारा, जो वो बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ों को परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि वो फूड जो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट आते हैं उसके अंदर। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि वो जो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, तो प्रोटीन्स आता है उसके अंदर। प्रोटेक्टिव फूड यानी कि जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, तो उसके अंदर आते हैं मिनरल्स और विटामिन्स। अब ज़रा इस टेबल के द्वारा उसे पढ़ें। टेबल, इसमें एक फूड आइटम, एक है टाइप ऑफ फूड, और एक है उसमें क्या क्या फूड आ सकते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या आता है, सेरल्स, शुगर एंड जिगेरी ऑयल्स एंड फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड में मिल्क, पल्सेस, एग, मीट, फिश। प्रोटेक्टिव फूड में आता है फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हिस्सा होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। दीज आर फॉर्म्ड इन द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये बनता है प्लांट्स में जब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही होती है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कई तरीके का होता है, सच एज शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, जैसे कि शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज। शुगर इंक्लूड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जगीरी। स्टार्च इज प्रेजेंट इन राइस, व्हीट, पोटैटो एंड मेज। जो शुगर होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और सुक्रोज भी होता है, जिसे हम केन शुगर बोलते हैं। जगीरी यानी कि गुड़ भी है, गुड़। और स्टार्च जो है वो राइस में भी होता है, व्हीट में होता है, पोटैटो में होता है और मेज़ में पाया जाता है, यानी कि मक्के में पाया जाता है। प्रोटीन, अब हम पढ़ेंगे सेकंड ये प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और जो प्रोटीन होता है वो किस चीज़ का कंपाउंड होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। सम प्रोटीन ऑल्सो कंटेन सल्फर एंड फॉस्फोरस, और कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सल्फर और फॉस्फोरस पाया जाता है,
ग्राउंड नट, बीन, पल्सेस आर वेजिटेबल प्रोटीन्स। अब ग्राउंड नट, बीन और पल्सेस यानी कि दालें जो होती हैं वो वेजिटेबल प्रोटीन होते हैं। वो ऐसी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वेजिटेरियन में भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वेयर एज मिल्क, फिश, मीट, एग आर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। जबकि मिल्क, फिश, मीट, एग ये सब क्या है, मेन सोर्स होते हैं एनिमल प्रोटीन के। में एनिमल्स के द्वारा मिला हुआ प्रोटीन पाया जाता है। फैट्स, अब हम पढ़ेंगे फैट के बारे में। फैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फैट जो है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों के द्वारा मिल सकता है। मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वेयरएज बटर एंड देसी घी आर एनिमल्स फैट। जो फैट होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। अब प्लांट से कौन कौन सा मिलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल जो होता है। वेजिटेबल ऑयल यानी कि जो आप रिफाइंड यूज़ करते हो। मस्टर्ड ऑयल तो सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत यूज़ होता है। सरसों का तेल, ग्राउंडनट यानी मूंगफली का तेल जिसे मीठा तेल भी कहा जाता है, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का, सोयाबीन और नारियल का तेल। जबकि बटर यानी कि मक्खन और जो घी होता है ये एनिमल फैट होते हैं। मीट, फिश, एग एंड चीज़ आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फैट। जबकि मीट, फिश, एग और चीज़ में भी फैट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। दीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ये अलग अलग तरह के होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, ई एंड विटामिन के। विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब आपको एक चीज़ थोड़ी अजीब लगी होती है कि विटामिन बी डायरेक्ट नहीं बोला, बाकी सब डायरेक्ट बोले, जबकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला है। क्योंकि विटामिन बी जो होता है ये कई हिस्से होते हैं इसके, जैसे विटामिन B1, B2, B3 ऐसे करके। दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन, विटामिन डी एंड विटामिन के। हमारी बॉडी 2 विटामिन को तो अपने आप से भी बनाती है, जैसे कि विटामिन के और विटामिन डी को। ये हमें सनलाइट के द्वारा भी मिल जाते हैं। अगर हम सनलाइट में बैठते हैं तो ये बॉडी जो है इन दोनों को अपने आप बना लेती है। सो अदर विटामिन मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर फूड। तो बाकी के जो विटामिन होते हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। इफ़ अवर डाइट इज़ लेकिंग इन एनी विटामिन, अगर हमारी जो डाइट है उसमें किसी भी तरह के विटामिन की कमी हो जाए, वी सफ़र फ्रॉम सर्टेन डिजीज़ कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। तो हम एक अलग तरह की बीमारी से जूझने लगते हैं जिसका नाम होता है डिफिशियंसी डिजीज़, यानी किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी। रिच सोर्स ऑफ विटामिन आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या होते हैं, वो इस चीज़ के रिच सोर्स होते हैं।